नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। भ्रष्टाचार मूलतः सांस्कृतिक मूल्यों के शरण का प्रतिबिंब है। विराम। न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जिस प्रकार मूल्य निरपेक्ष दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, विराम, वहाँ भौतिक उपलब्धियाँ ही सब कुछ हैं तथा साधन की पवित्रता अप्रासंगिक हो गई है, विराम। इसलिए सवाल प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही नहीं है, यह पूरे समाज की जीवन दृष्टि एवं जीवन व्यवहार का है, विराम। हम अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में ही नहीं, अपनी नित्य नई बढ़ती सुविधाओं और विलासिताओं को भी येन केन प्रकारेण पूरा करने में अंधे बने हुए हैं, विराम। यह हमारे पारिवारिक, सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय जीवन को भ्रष्ट किए हुए है, विराम। इसलिए आज सड़क से संसद तक यह बहस छिड़ी हुई है कि इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित कैसे किया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक जीवन के हर व्यवहार में व्याप्त है, विराम। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने से लेकर विद्यालय में प्रवेश, न्यायालय में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने, शादी में दहेज देने, सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने, मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने आदि सभी कार्यों में किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप में घूस देनी पड़ती है, विराम। भारतीय समाज में भ्रष्टाचार के लेने और देने की मानसिकता इतनी स्थिर हो गई है कि अधिकतर लोग इन दोनों ही क्रियाओं से उद्वेलित नहीं होते, विराम। अब उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, स्वतंत्र व्यापार की प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नौकरशाहों और राजनेताओं, यहाँ तक कि सरकार की नीतियों को खरीदकर भ्रष्टाचार का ऊपर से नीचे तक वैश्वीकरण किया गया है, विराम। भारतीय संदर्भ में यह अपने आप में ही एक चिंता का विषय है, विराम। पैरा। यद्यपि भ्रष्टाचार के उदाहरण मौर्य काल तथा गुप्त काल से प्राप्त होते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के अनेक रूपों का चित्रण किया है, विराम। हर्ष एवं राजपूत काल, सल्तनत काल एवं मुगल काल में भी रिश्वत देकर काम करवाने के उदाहरण मिलते हैं, विराम। ब्रिटिश काल में एक और प्रशासनिक अनुशासन की स्थापना हुई तो दूसरी ओर शासन के केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार संस्थागत रूप में स्थायी भी हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद राजनीति एवं प्रशासन का सार्वजनिक जीवन में जो दखल बढ़ा है, सामाजिक निष्ठा में कमी आई है, राष्ट्रीयता की भावना क्षीण हुई है, विराम। औद्योगिकरण के कारण संपत्ति एकत्र करने की भावना बढ़ने, लाइसेंस कोटा की व्यवस्था स्थापित करने, उपभोक्तावाद के बढ़ने तथा नैतिक मूल्यों के हटने के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ा है, विराम। बेरोजगारी, गरीबी, नौकरशाही के विस्तार, अर्थ का दिखावा करने आदि के कारण लोगों की मानसिकता में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है तथा सोच एवं व्यवहार की स्वच्छता का मूल्य नष्ट हो गया है, विराम। अब वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में नौकरशाहों एवं राजनेताओं को रिश्वत देकर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, विराम। भ्रष्टाचार की व्यापकता से पारिवारिक संबंधों में गरिमा, सम्मान और सौहार्द क्षीण होता गया है। वस्तुतः भ्रष्ट परिजन की वास्तविक इज्जत
परिवार में नहीं हो सकती। विराम भ्रष्टाचार ने ईमानदारी से किए गए श्रम और सादगी के मूल्य को उपहासास्पद बना दिया। विराम भ्रष्टाचार से प्राप्त पैसे ने अपव्यय, कालाबाजारी, मद्यपान, प्रदर्शन, आडंबर, जुआ, सभी प्रकार के अपराधों को बढ़ावा दिया है। संपूर्ण विराम।